बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी कोरमा बना रहे हैं, चिकन कोरमा देगी स्टाइल का। बिल्कुल आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का और देग जैसा बना है। शादियों वाला कोरमा जो आप शादियों में खाते हैं घर पे ही बना सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है जी। तो इसको बनाने के लिए हम क्योंकि देगी कोरमा बना रहे हैं तो हमने मोटे बर्तन वाला कोई भी लेना है। बर्तन तो मोटे तले वाला ही लेना है। 1 कप इसमें मैं घी डाल रही हूँ। ये हम घी में ही बनाएंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। घी गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। घी गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे 1 पाव प्याज है, बारीक लच्छे वाली हमने काट ली है। इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं अच्छे से। इनकी ये बरिस्ता हम इसका बना लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर है। इस जगह पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम निकाल के फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हमने ये सारा प्याज निकाल लिया। बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना, आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा इसको कलर आया है। इसको हम साइड पे रख लेते हैं, अगला इसका प्रोसेस करते हैं जी। तो अब इसमें 1 किलो ये चिकन हम डाल देंगे। थोड़ा बड़े पीसेस में कटवा लें ताकि हम जब कोरमा बनाएं तो इसके थोड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। अभी चूल्हा हमारा बंद है, चूल्हा हमने ऑन नहीं किया। तो इसमें डाल देंगे 1 पाव से 1.5 पाव दही। ये थोड़ी सी 1 पाव से ज़्यादा है, आप 1 पाव भी ले सकते हैं। 1 किलो में 1 पाव ही जाती है। और अब डाल देंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन। और अब ये कोरमा मसाला हम घर पे बना रहे हैं। इसमें काली मिर्च है, धनिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच इसमें है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ही काली मिर्च और 2 से 3 बड़ी इलायची हैं। और इसमें 1 चम्मच सौंफ है, 1 छोटा बादियान का फूल है और इसमें है 4 से 5 लौंग। ये सारे मैं पीस लेती हूँ जी। तो ये सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं। ये 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए, थोड़ा सा बच गया वो मैंने बचा लिया। और अब डाल देंगे ये जायफल और जावित्री है, ये 1 टीस्पून है। ये अलग से मेरे पास पाउडर रखा हुआ है तो ये मैंने डाल दिया। ये हमारे पास 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है, 3 तेजपात हैं, ये भी डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। ये सारे मसाले हम डाल के इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ये। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख रहे होंगे अभी से इसका इतना अच्छा इसकी लुक आ रही है। और हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं जी। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। हल्की आंच पे इसको हम 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल स्लो हीट पे, जैसे दम वाली ही हीट होती है तब। और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं जी। तो इसको पकते हुए हल्की आंच पे तकरीबन हो गए हैं इसको 10 मिनट। और ये देखें ये दही का पानी और जो चिकन का पानी है काफ़ी हद तक खुश्क भी हो गया है। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, मगर इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी। इसको हमने अच्छे से मसल लिया है। इसको भी साथ साथ हम भुनाई कर लेंगे और इसकी अच्छे से एक दफ़ा गोश्त की हम भुनाई करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है, थोड़ी आंच तेज़ कर देते हैं। अच्छे से इसकी 5 से 6 मिनट हम भुनाई करेंगे, थोड़ी आंच तेज़ करके, ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। वैसे भी बहुत ही अच्छी मसालों की जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले हैं और बाकी का जो हमने खुद घर में कोरमा मसाला बना के डाला है, बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू आ रही है। अभी से इतनी हमारे किचन में काफ़ी खुशबू आ रही है और बल्कि पूरे घर में ही आ रही है जी। तो इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लिया। अब कलर अब देखिए, क्योंकि बहुत ही ये प्याज के साथ बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। जितनी हमें इसकी ग्रेवी लगानी है
1 कप मैंने डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए फिर से मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर इसको डिश आउट करते हैं। जी तो 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर लिया क्योंकि ये देखिए इसकी लोग बहुत ही मज़े का ये कौरमा बन के तैयार हुआ है। इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो ये हमारे चिकन कौरमे की फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ज़रूर आप इसे मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।